चिंता करनी चाहिए, चिंता करके कुछ होगा नहीं वैसे, बट वी शुड टेक केयर ऑफ इट। मतलब मोटर से बना हुआ हमने खत्म करने को आए, सिर्फ कि भाई आपको पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल जितनी भी चीजें हैं उन सबका बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ जाएगा। Hello friends, welcome to the new and the last video of this chapter, and the chapter's name is, as we know, coal and petroleum. Okay, so first of all we studied about coal, after that studied about petroleum. In petroleum हमने क्या पढ़ा कि petroleum means a mixture of lots of things. Okay, और जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है उसके साथ ही साथ नेचुरल गैस भी मिलता है, ठीक है। सो इस सेशन में हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेचुरल गैस, नाउ व्हाट इज नेचुरल गैस? इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब आपने ये तो समझ लिया दैट नेचुरल गैस कैसे मिलता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ही ये देखा था दैट इट कम्स फ्रॉम द सी एरिया। मतलब सी एनिमल्स की डेथ होती है, फिर वो बॉटम में चले जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर लेयर आ जाता है सैंड का, क्ले का, वो बरी हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स द आफ्टर वो कन्वर्ट होते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ऊपर आ जाता है एज इट इज थिनर एंड वाटर इज हैवियर देन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। सो ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और फिर हम उसको निकालते हैं। सो बाय दैट प्रोसेस वी गेट नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस से मिल गया, उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है? पहले तो वो कैसा होता है दैट इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एकदम सिंपल है। सिंपल कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल पाइप से आप भेज सकते हो। कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल को ट्रांसपोर्ट करवाने में भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। Why? Because it is inflammable substances। कैसे हैं इनफ्लेमेबल? मतलब उसको कहीं पे भी टेम्परेचर ज्यादा हाई हो गया और उन्होंने फायर कैच कर लिया तो वो जल सकते हैं, डैमेज हो सकता है बहुत बड़ा। ओके, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। बट नेचुरल गैस को आप पाइप से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इट इज एज मच एज इजी। सेकेंड पॉइंट, स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, प्रेशराइज करके, कंप्रेस करके, इसलिए उसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड दिस इज नथिंग बट सीएनजी। ओके, अब समझ आया ये नेचुरल गैस कब का सर बात कर रहे हैं? दैट गैस इज नथिंग बट सीएनजी, जो कि ऑटो रिक्शा में जनरली हम देखते हैं सीएनजी यूज होता है। बाकी बहुत जगह पे यूज होता है, बट हमारा ध्यान एक ही जगह पे है। और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमको काम आएगा सीएनजी। बट नेचुरल गैस इज नथिंग बट सीएनजी। ओके, एंड द फुल फॉर्म यू शुड रिमेंबर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का क्या था? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो नाउ यूजेस, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में सीएनजी का यूज होता है। मतलब कोल का भी होता है, कोल के सब्स्टिट्यूट में अगर आपको पॉल्यूशन कम करना है यू शुड गो फॉर सीएनजी, ठीक है। क्योंकि कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स सीएनजी इज मोर बेनिफिशियल फॉर एटमोस्फियर। मतलब कंपेरेटिवली, क्योंकि बाकी की कंपेयर में इसमें पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एज फ्यूल लेस पॉल्यूटिंग। मतलब अगर आप कोई व्हीकल ले जा रहे हो जो पेट्रोल और डीजल से चलता है, दैट इज वन साइड, एंड दूसरा आप ऐसा कार ले जाते हो जो सीएनजी पे चलता है, तो सीएनजी वाला जो कार है वो धुआं तो निकालेगा उसमें से, उसके अंदर से स्मोक तो निकलेगा ही, बट वो बहुत ही उसका लेवल कम हो जाता है। ओके, वो एटमोस्फेयर को पॉल्यूट बहुत ही कम करता है, इट इज लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है। उसका पॉल्यूशन करने का जो एबिलिटी है बहुत ही कम है। पेट्रोल और डीजल में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उसकी कंपेयर में सीएनजी में बहुत ही कम होता है। और इसीलिए धीरे धीरे सारे व्हीकल्स जो हैं, जैसे बहुत सारी कार हैं, तो कार सीएनजी मिलती हैं, ठीक है। आप सीएनजी किट उसमें करवा सकते हो, तो आपको फायदा भी बहुत होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली चीपर है, मतलब सस्ता भी है, लंबा भी चलता है,
और लेस पॉल्यूटिंग भी है। अरे भाई इतना फायदा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ऐसा एडवर्टाइज में बोलते हैं, बट सच में ये बात सही है कि ये लेस पॉल्यूटिंग है। तो अगर आप भी कहीं कोई कार परचेज करते हो या आपके फैमिली में कोई करता है, आई मस्ट सजेस्ट यू कि वो कार आप सीएनजी गैस किट वाली ले, ठीक है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करती कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल सबसे ज्यादा क्लीनर है, मैंने बताया वो एटमॉस्फेयर को हार्म नहीं करती है, इसलिए उसको क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, सबसे एडवांटेजियस पॉइंट ये है, ओके, सीएनजी का क्या है, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग वेयर इट कैन बी सप्लाइड। आप इसको कहीं पे भी ले जाओ, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोल है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है, पेट्रोल डीजल के लिए पर्टिकुलर चीजें चाहिए, बट सीएनजी को आप कहीं पे भी सीधा स्टार्ट कर सकते हो बर्निंग के लिए। यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, और भी कहीं पे यूज होता है स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि उस चीज को बनाने में फर्स्ट स्टेप, ओके, स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे मेरे को इसको बनाना है तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल जो चाहिए, दैट इसकी बात कर रहे हैं लोग। तो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में स्टार्टिंग मटेरियल को सीएनजी में लिया जाता है एज अ सीएनजी। सीएनजी का यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल होता है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को बनाने में, मतलब प्री रिक्विजाइट है, ये चाहिए ही चाहिए। इतना हेल्पफुल भी है, इतना सपोर्टिव भी है, ओके, और इतना चीपर भी है, दैट्स अ गुड थिंग। एंड त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सारी जगहों पे हमको नेचुरल गैस मिला हुआ है। इंडिया में बहुत ही वास्ट रिजर्व है नेचुरल गैस के, बहुत सारी जगह पे, मैंने 3 नाम लिखे हैं, इसके सिवा भी बहुत सारे हैं जहाँ पे हमको नेचुरल गैस मिल रहा है, ओके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का यूज जितना कम करे और सीएनजी का जितना ज्यादा करे उतना हमारे लिए ही अच्छा, ठीक है। तो चलो ये नेचुरल गैस रिलेटेड हमने पढ़ लिया। अगर कहीं शॉर्ट नोट आता है तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ये पॉइंट्स नहीं, इस वजह से शॉर्ट नोट मतलब बना के अच्छे से लिखना है। दीज आर इन शॉर्ट फॉर्म, ओके, आपको उसका अच्छे से सेंटेंस बनाना है, देन यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। ये एज ए नोट्स आप अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट वन इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता ही है, हमने फर्स्ट सेशन में ही देखा था इस चैप्टर के, दैट सम आर एग्जिस्टेबल एंड सम आर नॉन एग्जिस्टेबल। मतलब एग्जिस्टेबल जो है वो थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमको चिंता करनी चाहिए, चिंता करके कुछ होगा नहीं वैसे, बट वी शुड टेक केयर ऑफ इट, मतलब हमको उसको केयरलेसली यूज नहीं करना चाहिए। तो कैसे यूज कर सकते हैं, पहले थोड़ा पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोल एंड पेट्रोलियम रिक्वायर्ड डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। मतलब हमारे पास चलो डेड ऑर्गेनिजम्स तो है, बट उसको भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, ओके। तब जाके कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। तो इतने टाइम के बाद, मतलब आज कोई चीज डेड बॉडी कोई सॉइल के अंदर चली जाती है तो आफ्टर मिलियंस ईयर्स वो बनेगी कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। आप तो कहां होंगे, हम कहां होंगे क्या पता। तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमको सबको मार के गाड़ देना चाहिए ये नहीं करना है, बट ये पॉइंट से समझ आता है कि ये इतना ज्यादा टाइम लेता है बनने में। तो अगर खत्म हो गया तो तुरंत आप बना सकते हो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमको ख्याल रखना है कि हम इसका केयरलेसली यूज ना करें। जब नेसेसरी हो तभी, हाईली नेसेसरी हो तभी यूज करें, और जहां पे चल सकता है वहां पे हम इसका यूज अवॉइड करके दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लें। नॉन रिजर्व्स, मतलब नॉन रिजर्व जहां पे हमको पता है, जैसे ये 3 नाम मैंने दिए, इतनी जगह पे मेरे को पता है कि नेचुरल गैस मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूल्स मिल रहे हैं, तो वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमने ढूंढ लिए हैं, नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, थोड़े सालों तक ही, शायद 100 साल या 150 साल मैक्सिमम। 100-150 साल ये बहुत ही कम है भाई, क्योंकि सालों से बना हुआ
फॉसिल फ्यूल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से बना हुआ हमने खत्म करने को आए, सिर्फ 100 साल ही बचे हैं उसमें। आफ्टर 100 ईयर्स पता नहीं क्या होगा, कोल पेट्रोलियम मिलेगा ही नहीं 150 साल बाद, ठीक है। तो उस टाइम पे ये बहुत ही प्रॉब्लम करने वाला है अगर हमने अभी ख्याल नहीं रखा तो अब वो सिर्फ इतना ही है कि फ्यू 100 ईयर्स तक चल सके। एयर पॉल्यूशन, एक तो इससे इसका ज्यादा यूज करने से एयर पॉल्यूशन भी होता है, इसलिए वो फैक्टर भी है कि उसका कम यूज करें, क्योंकि मैंने बताया था वो कार्बन के पार्टिकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं इसके। साइड इफेक्ट्स तो वैसे बहुत सारे हैं, ओके, आप सबको पता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझा रही है कि भाई आपको पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका बहुत ही लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम, ओके। उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, खाना बनाना छोड़ दें, व्हीकल चलाना छोड़ दें, नहीं, हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को सोलर एनर्जी पे, क्योंकि हमको पता है दैट सोलर एनर्जी इज अनलिमिटेड। तो जितना हो सके उतना हम सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इन सब का यूज अपने आप कम हो जाएगा, ओके, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ जाएगा, इतने सारे फायदे। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये नाम याद रखना आप लोग, सॉरी, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए, फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आ सकता है, पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोलियम। ये एसोसिएशन जो है वो हमको एडवाइस कर रहा है कि हम कैसे कैसे स्टेप्स बता रहा है कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स अटेम्प्ट करके हम पेट्रोलियम सेव कर सकते हैं, उसका यूज कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 स्टेप्स है, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फर्स्ट इज ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मीडियम स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना जब व्हीकल चला रहे हो तो उसका स्पीड बहुत ही हाई ना हो जाए, ध्यान रखना है, बहुत तेज व्हीकल नहीं चलाना है, मीडियम स्पीड पे चलाओ और उतनी स्पीड कांस्टेंट रखो। इससे क्या होगा कि अगर आप हाई स्पीड चलाते हो तो पावर कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन बहुत ही बढ़ जाता है, और स्पीड वेरी होती है तो भी बढ़ता है, बट अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पावर फ्यूल कंजप्शन बहुत ही मेंटेन रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो उतना कम और एवरेज व्हीकल का ज्यादा रहेगा। सेकंड, स्विच ऑफ इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट्स पे हैं उस टाइम पे आपको इंजन को ऑफ कर देना है, या फिर आपको कोई जगह पे गए और आपको खड़े खड़े वेट ही करना है 10 मिनट 5 मिनट, तो उस टाइम आप बंद कर दो, इट विल बी बेटर। थर्ड, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमेशा आपके व्हीकल का जो टायर प्रेशर है उसको चेक करवाते रहो, वो ठीक है या नहीं, मतलब जो होना चाहिए उतना होना चाहिए। अब इसका फ्यूल से क्या कनेक्शन, तो जितना टायर प्रेशर कम होगा उतना व्हीकल को ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा और ज्यादा फ्यूल लगेगा उसको आगे जाने में, ठीक है। पर जितना एयर प्रेशर ठीक है तो वो स्मूथली व्हीकल चल सकता है, इसलिए। एंड द लास्ट वन, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस फॉर व्हीकल। रेगुलर मेंटेनेंस करवाना है, उसको सर्विस करवाते रहना है। तो इन शॉर्ट हम हमारे व्हीकल्स का और जहां पे भी फ्यूल्स यूज करते हैं उस अप्लायंसेस का ख्याल रखें, उसको कैसे यूज करना ताकि पेट्रोलियम बहुत ही कम यूज हो, ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो आसानी से हम बता सकते हैं कि कंट्रोल में आ जाएगा पेट्रोलियम का जो भी मिस यूज हो रहा है, केयरलेसनेस से यूज हो रहा है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज and how we can control it, and we should shift to solar, okay, we should shift to solar, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट में मिल रही है, तो उसी का क्यों ना फायदा उठाएं हम, ओके। फिर वो यूज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बच सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ओके। सो आई होप आप अब इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं इन चीज़ों का कि नेचुरल रिसोर्सेज अब थोड़े सालों के अंदर खत्म होने वाले हैं। तो मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में कि अगर पेरेंट्स को उनके बच्चों के भविष्य की चिंता है, उनके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे अच्छा उनके लिए शुद्ध हवा छोड़ दी जाए, शुद्ध पानी छोड़ दिया जाए, शुद्ध एनवायरनमेंट छोड़ दिया जाए, तो उनका लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सारे स्टेप्स लेके हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड आई
होप आपने नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है, और मेरे को सेंड भी करते रहना नोट्स। और इसका जो भी एक्सरसाइज वर्क है, और आपको ये कंप्लीट करना है, कि एग्जाम्स भी अब थोड़े नज़दीक हैं, तो प्रिपेयर करते रहना। जो कि प्रीवियस वीडियोस हैं आप री वॉच कीजिए उसको, ठीक है, पहले वाले जो वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स के हैं आप उसको देखते रहिए फ्रीक्वेंटली, तो आपको सारे कंसेप्ट याद आते रहेंगे। और जो क्विज का लिंक मैं भेज रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो क्विज खास अटेंड करते रहिए, ठीक है। तो आपका सेल्फ असेसमेंट भी डेली बेसिस पे होता रहेगा। सो this is the time to say bye bye, okay, and we will meet for with the next chapter and interesting talks. Up to that, take care of yourself, take care of your environment, and bye bye.